मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हमारे पास 5 मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यूएट करने के। इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और परचेज कंसिडरेशन एंड एन्युटी मेथड। तो फर्स्ट है average profit method. Average profit method is very simple and widely used method of valuation of goodwill. तो average profit method है वो बहुत ही simple और widely used method है वैल्यूएट करने का गुडविल को। गुडविल इसमें पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। तो इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो टाइप से कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम सिंपल तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट फॉर ईच ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट करते हैं। जितने भी पास्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट है वो सब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ये एडजस्टमेंट क्या होगी, जो अब नॉर्मल लॉसेज हैं उनको हम ऐड कर देंगे, अब नॉर्मल गेन्स हैं जो उनको लेस कर देंगे। तो इसके इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद जो हमारे पास नॉर्मल पास्ट बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे जितने भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसे हम एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे या फिर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलेंगे। तो जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो टोटल प्रॉफिट जो ये हमने यहाँ से निकाला एडजस्टमेंट करने के बाद उनको प्लस करके प्रॉफिट को, तो वो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। और नंबर ऑफ ईयर, जितने भी ईयर का हमने निकाला है 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर, तो उनसे उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब फोर्थ स्टेप है यहाँ पे गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट आया है हमारे पास उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनसे, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, हम वेट दे देते हैं हर एक साल के प्रॉफिट को यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप है इफ़ देयर आर कॉन्टिन्यूस राइज इन प्रॉफिट। अब अगर हम देखें कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, तो हम उनको प्रॉफिट्स को हर साल के अकॉर्डिंग वेट्स प्रोवाइड कर देंगे। जो हम वेट्स प्रोवाइड करेंगे प्रॉफिट्स को, वो हाईएस्ट वेट दी जाएगी मोस्ट रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को। जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसे हाईएस्ट वेट दी जाएगी। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, द प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर्स आर मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट्स। जो भी प्रॉफिट होगा जितना भी, उसको उनके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट आएगा टोटल उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से। मान लो कि हमने वेट्स प्रोवाइड कर दी 1 2 3 4, तो यहाँ पर ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है कोई भी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे उस प्रॉफिट से। जो भी यहाँ पर अमाउंट दी हुई है, मान लो 1 लाख है, कुछ भी लगा लो दी हुई है, तो उनकी वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जो ये प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट के टोटल को और इस वेट के टोटल को डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल वैसे ही कैलकुलेट करनी है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब आता है सेकंड मेथड जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन में भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। फर्स्ट है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे जो हमने पहले पढ़ा है। सेकंड स्टेप होगा नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड दी गई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है उससे मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब थर्ड स्टेप में इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस। अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वो होगा सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की हमारी अमाउंट आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो यहाँ इस तरीके से सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर जो भी फॉर्मूले यूज़ किए हैं वो इस तरह से हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, वो लिख दिया, नॉर्मल प्रॉफिट का लगाया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके, और गुडविल कैलकुलेट की सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर आया था कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेट करेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं दोनों को प्लस कर देंगे और उनमें से करंट लाइबिलिटीज़ को हम माइनस कर देंगे। बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स लेंगे वो करंट प्राइस पर लेंगे
और उनके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी ये तीनों चीज़ें, जो फिक्टिशियस एसेट्स है, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है आउटसाइड और गुडविल, इन तीनों चीज़ों को छोड़कर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को मार्केट प्राइस पर लेंगे और जो भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन में हमें यूज़ करना है। अब थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो भी दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर और दूसरा सुपर प्रॉफिट। जब हम एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होगा हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेकेंड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें क्वेश्चन में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड नॉर्मली इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। उसके बाद जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो नॉर्मली क्वेश्चन में दी हुई होती है, और जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का बीच का डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइडेड बाय रेट, तो यह हमारी आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज वगैरह से, जो भी हमारी कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमने निकाला, जो उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो सिंपली गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद सिंपल गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दी हुई होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। अब है फोर्थ परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, वो प्राइस होता है जो हमें बिजनेस को सेल करने से रिसीव होता है, वो हमारी हो गई परचेज कंसिडरेशन। एक्सेस ऑफ द परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर हमारी परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है बिजनेस की नेट एसेट से तो वो होगा हमारा गुडविल। तो हम नेट एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो जो भी हमारी एक्सेस होगी एसेट्स की वो हमारे पास नेट एसेट्स आ गई। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो भी हमें बिजनेस को सेल करने से प्राइस रिसीव हुआ है उसमें से जो हमारी नेट एसेट्स हैं यानी कि लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो हमारी एसेट्स बची हैं नेट एसेट्स, उसके बीच का डिफरेंस वो हमारी गुडविल होगा। दोबारा से देखते हैं इस फॉर्मूले को। जो नेट एसेट्स है वो हमने लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया एसेट्स में से, तब निकल के आती हैं हमारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद। और जो परचेज कंसिडरेशन है हमने बिजनेस को सेल किया, हमें अमाउंट रिसीव हुई, वो परचेज कंसिडरेशन है। तो गुडविल कैसे आई, परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स को माइनस करके। अब हमारे पास लास्ट मेथड है एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड में भी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। फर्स्ट स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एन्यूटी टेबल की हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकाल लेंगे। और यहाँ पर दो कंडीशन आ जाएंगी, अगर अब इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज़ लेस देन ₹1, अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है जो हमने कैलकुलेट किया है वो ₹1 से लेस देन है, तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी से डिवाइड कर देंगे। बट अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है जो वो ज़्यादा है ₹1 से, तो गुडविल कैलकुलेट होगी सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी से, यानी कि अगर ₹1 से कम है तो डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी के साथ सुपर प्रॉफिट को, और अगर ज़्यादा है तो फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे, कम है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे अगर ज़्यादा है।